एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल किस चीज़ का बता रहा है? ये सिग्नल बता रहा है अंचूरे का कि इतनी अगर गाड़ी इससे ज़्यादा चौड़ी होती है या सामान उसमें ज़्यादा जो है आपने रखा हुआ है, जो साइडों पर निकला हुआ है, वो 2 मीटर से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये इसका मतलब है अंचूरे का। इसके अलावा इसमें अल्तूरे का भी आता है, जिस तरह के ये है कि इससे ज़्यादा जो लंबी गाड़ी है वो यहाँ पर जो ऊंची गाड़ी है वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती, ये ऊंचाई का होता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो तीर साइडों पर जिसके लगे हुए हैं वो चौड़ाई का है, जिसके ऊपर नीचे लगे हुए हैं वो उसकी जो है ऊंचाई का है कि कितनी ऊंची गाड़ी उसमें दाखिल हो सकती है। इसमें पहला जवाब है प्रोहिबे, मना कर रहा है एल पासो गुजरना लोस व्हीकुलो गाड़ियों का con más anchura जिनका ज़्यादा जो है चौड़ाई है, de la indica जो कि यहाँ पर इंडिकेट की गई है, जो यहाँ पर इंडिकेट की गई है उससे ज़्यादा जिनकी चौड़ाई है उन्हें मना कर रहा है। includa la carga चाहे वो सामान ही क्यों ना बड़ा हुआ हो। इंक्लूदा होता है साथ में ला कार्गा सामान, अगर वो सामान भी बड़ा हुआ 2 मीटर से ज़्यादा तो वो फिर वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिख रहा है ओब्लिगा, तो यहाँ पर सुरख निशान है और गोल है, ये आपको मना कर रहा है, ओब्लिगा नहीं कर रहा है। जो यहाँ पर ये जवाब जो है वो गलत है। आगे लिखता है आ mantener la separación, आपने जो है स्पेस रखनी है मिनिमा कम से कम के इंडी का इंट्रे लॉस व्हीकुलो, कि ये आपने 2 मीटर स्पेस रखनी है कम से कम जो है, ये आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर स्पेस रखने के लिए नहीं, ये दाखिले के लिए है कि 2 मीटर से ज़्यादा जो चौड़ी गाड़ी है या जिसका सामान 2 मीटर से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती। आखिर में लिखता है रेस्ट्रिंगे, रेस्ट्रिंगे होता है पाबंदी लगाना, मना करना। एल पासो de los vehículos उन गाड़ियों का गुजरना con más altura जिनका ज़्यादा जो है ऊंचाई है de la indica। तो अल्तूरा के लिए मैंने आपको सिग्नल दूसरा दिखाया था कि अल्तूरा के लिए ये जो नीचे ऊपर तीर लगे हुए होंगे उसका सिग्नल ये होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है, इसमें पहला जवाब इसका दुरुस्त होगा। सो रेमोल्केज, जो रेमोल्के हैं लिखेरोस, लिखेरोस होते हैं छोटे, जिसके साथ लिखेरोस लगा हुआ होगा वो छोटे। सो रेमोल्के लिखेरोस आकईयोस वो हैं कुया मासा माक्सिमा ऑटोरिसादा जिनका मासा माक्सिमा ऑटोरिसादा कितना होता है। तो जो रेमोल्के लिखेरोस होते हैं वो 750 किलोग्राम तक, यानी कि 750 किलोग्राम से बड़े नहीं होने चाहिए। 750 किलोग्राम से छोटे तमाम जो हैं वो रिमोल्के लिखेरोस कहेंगे। 750 किलोग्राम उनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा होता है। इसमें पहला लिखा है एस इक्वाल, ये सेम है आला से तो 150 किलोमीटर, कि ये सेम ही होगा। अगर उसका 750 होगा या 750 से बड़ा होगा या छोटा होगा तो ये सभी रिमोल के लिखेरो होंगे। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो सुप्रियोर, नहीं बड़े होंगे लो से 350 किलोग्रामों, 750 किलोग्राम से बड़े नहीं होंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। 750 किलोग्राम से छोटे जो हैं या 750 किलोग्राम के वो रेमोल के लिखेरोज होंगे। नो सुप्रियोर, उनसे बड़े जो हैं वो लिखेरों में नहीं आएंगे। तो लिहाजा यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सुपेरा लोस 750 जो 750 किलोग्राम से बड़े होंगे तो वो रेमोल्केज लिखेरों में नहीं रहेंगे। एल वियंतो जो हवा है por la derecha दाएं जानब से, en los adelantamientos जब आप ओवरटेक कर रहे हैं, आलोस व्हीकुलोस ग्रांडे बड़ी गाड़ियों को, जैसा कि यहाँ पर बड़ा कामियोन बना हुआ है। पोर के एस पेलिग्रो, क्यों ये ख़तरनाक है। जब आप यहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं और दाएं जानब से राइट हैंड से हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो जब आप ओवरटेक करने लगते हैं तो यहाँ पर आपको वो हवा जो है वो क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर काम्यून ने आपको आगे से ढका हुआ है। तो जब आप काम्यून से आगे निकलेंगे तो वो अचानक जो तेज़ हवा है वो आपकी गाड़ी को पड़ेगी और इससे कंट्रोल जो है वो आपका फिर देर हो सकता है, आप जो है सड़क से निकल सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं एहतियात ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए जब हवा चल रही हो कि इससे आगे जब हम निकलेंगे तो हमारा स्टीयरिंग जो है वो टर्न ना हो, गाड़ी आगे पीछे जो है डिसकंट्रोल ना हो। तो इसलिए ये पूछा गया पोर के इस पेलिग्रो, क्यों ये ख़तरनाक है। इसमें पहला है पोर के puedo perder
मैं घुमा सकता हूँ वेल कंट्रोल अपना कंट्रोल जो है दिल व्हीकल गाड़ी का ई सालीर में दिला कलसादा और सड़क से मैं निकल सकता हूँ। अचानक जो हवा आएगी इससे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और आप सड़क से निकल जाएंगे, ये ख़तरा हो सकता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो उसमें लिखता है पोर के नो में देखा वेर ला कलसादा, क्योंकि मुझे ये जो है सड़क देखने नहीं देगा। तो इसमें हवा जो है वो सड़क ना देखने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है पोर के फ्रेना, क्योंकि ये ब्रेक लगाएगा मी व्हीकल उस मेरी गाड़ी को इनों में देखा दिलंतार और मुझे ओवरटेक नहीं करने देगा। तो ये भी चीज़ गलत है, यहाँ पर ब्रेक नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वियन तो पोरला दरेचा दाएं जानब से हवा आ रही है, तो उस वक्त आपको कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा और गाड़ी निकलने का खदशा होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल कंडक्टर एक जो ड्राइवर है दिल व्हीकल गाड़ी का के utiliza वो इस्तेमाल कर रहा है एल कारिल adicional कारिल adicional का। कारिल adicional क्या है? कारिल adicional एक जो नॉर्मल सड़क पर कोने रख के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो जो हैं कारेतेराज मौजूद हैं, दो कारिल्स मौजूद हैं और इसमें वो कोने दरमियान में लगा के इसको तीन सड़कें इसकी बना देते हैं, यानी कि दो जाने वाली है एक आने वाली है। तो ये जो अलहदा सड़क बनाई जाती है कोने लगाकर एक सड़क पर, उसी सड़क पर, तो उसे कहते हैं कारिल आदिस्योनाल। तो यहाँ पर जिक्र है एल कंडक्टर del vehículo जो गाड़ी का ड्राइवर है utiliza el carril adicional, वो कारिल आदिस्योनाल का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर वो कारिल आदिस्योनाल का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसे ज़रूरी होगा? तो उसे ज़रूरी ये होगा कि वो अपनी लाइटें यहाँ पर ऑन रखे जो नॉर्मल क्रूज से अल्कांसी होती हैं, वो यहाँ पर उसे ऑन रखना ज़रूरी है। इसमें पहला लिखता है सिर्कुला कोमो मैक्सिमो आ 90 किलोमीटर, उसे जो है वो मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक जो है वो चल सकता है। तो ये चीज़ गलत है। ये 60 से 80 जो है किलोग्राम तक पर हावर तक वो जो है चल सकता है। वो डिपेंड करता है वो जो सिग्नल वहाँ पर लगाएंगे। नॉर्मली 80 की स्पीड तक वहाँ पर चल सकता है। देवेरा अबंडोनार ला विया, उसे रास्ता छोड़ देना चाहिए। इन क्वांतो लो सेआ पोसिबले, जब पॉसिबल हो। तो यहाँ पर रास्ता छोड़ने का नहीं, ये आपको रास्ता कोने लगाकर बना के दिया गया है कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है ये वार इंसेंदीदा, आपको ऑन रख के जाना होगी। अलमेनोस कम अज़ कम ला लूस दे क्रूसे, जो नॉर्मल लाइटें हैं, तो नॉर्मल लाइटें वहाँ पर आपको ऑन करके जाना होगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब है। कारेतेरा कन्वेंशनल पर ये जो है आपको लाइटें ऑन करके जाना होगा। Los límites de velocidad, जो स्पीड की लिमिट है establecido en las vías, जो सड़कों पर लगाई जाती है। तिने कोमो ऑब्जेक्टिवो, इनका क्या मकसद है? तो ये जो स्पीड आपको कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि आप 100 की स्पीड से ज़्यादा ना जाएं, तो वो उस सड़क के लिहाज से, उस ट्रैफिक के लिहाज से, उस जो है मोड़ों के लिहाज से वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो रवानगी नहीं रहेगी, एक्सीडेंट होंगे और इस तरह ट्रैफिक में जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए ये स्पीड लगाई जाती है ताकि ये आसानी के साथ यहाँ पर लिमिट जो है 100, उसमें ट्रैफिक चल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ख़तरे का बायस है और ट्रैफिक जाम होने का बायस है अगर एक्सीडेंट होता है। तो ये इसमें पहला लिखता है गारंटीसार ला seguridad únicamente, ये सिर्फ आपको जो है आपकी हिफाजती गारंटी देता है। तो ये चीज़ गलत है। सिर्फ हिफाजती गारंटी देता है तो ये चीज़ गलत है। गारंटीसार ला seguridad ये आपको हिफाजती गारंटी देता है क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होगा उस स्पीड के कंट्रोल में। ई ला फ्लूइडेस, और रवानगी में अगर एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी जो है लगेगी, फिर रुकेंगी, वहाँ पर ट्रैफिक टोटल जाम हो जाएगी, तो ट्रैफिक में भी रवानगी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कंट्रोल किया जाता है स्पीड का कि आपका एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रैफिक भी चलती रहे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि ये आपकी गारंटीसार ला seguridad हिफाजती गारंटी देता है और ई ला फ्लूइडेस और रवानगी की कि आप आसानी से जा सकते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है अदाप्तार ला कंडीशंस, ये उस कंडीशन, उस हालत को अडेप्ट करता है, पता लगाता है। नुएवास टेक्नोलॉजी, या नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ दिल उस व्हीकलों गाड़ियों की ई मीडियो अम्बियंते और माहौल का, ये जो है वहाँ पर जो हालत है उसका पता लगाता है और वहाँ पर जो माहौल है उसका पता लगाता है। ये गलत चीज़ है। ये आपकी हिफाजत के लिए है और ट्रैफिक की रवानगी के लिए। तो
तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ आखिर में गलत है। लोस एक्सीडेंटेस जो एक्सीडेंट हैं दिल ट्राफिको ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट है वो क्या है, नो tiene una gran importancia के ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो एक्सीडेंट है ट्रैफिक के, ये स्पेन में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात का ज़रिया बनते हैं। तो इसमें पहला जवाब है नो tiene un gran importancia, कोई ये इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है son las causas principal कि ये प्रिंसिपल जो है वजह है दिल मुर्तो मरने की आ निवेल मुंदियाल, जो दुनिया में जो लेवल है मरने का उसमें सबसे जो है मेन जो है एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। तो दुनिया में नहीं, यहाँ पर इस जो है मुल्क में ज़्यादातर ये है। तो son unas de las principales causas de mortalidad en nuestro país, ये डिफरेंस इसमें यही है, सिर्फ निवेल मुंदियाल यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर nuestro país यानी कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, स्पेन में। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि यहाँ पर ज़्यादा अमवात इसकी जो है रिकॉर्ड की गई हैं। son las principales causas de mortalidad en nuestro país, हमारे मुल्क में, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस पेलिग्रोसो ये ख़तरनाक है, नो अबोरचार से कि लगा के ना जाना, एल सेंट्रोन दे seguridad सीट बेल्ट को आपने बांधा नहीं है तो ये ख़तरे का बायस बन सकता है। तो जी हाँ, ये ख़तरे का बायस बन सकता है। इसमें पहला है सोलो एस पेलिग्रो, सिर्फ ये ख़तरनाक होगा नो अबोरचार से, जब आप इसे बांधेंगे नहीं। एल सेंट्रोन जो सीट बेल्ट है, इन लोस asientos delanteros, अगली सीटों पर, ये कह रहा है कि सिर्फ ये ख़तरनाक होगा अगली सीटों पर, अगर आप पिछली सीटों पर नहीं बांधते तो ये ख़तरनाक नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, आपको तमाम सीटों पर सीट बेल्ट का बांधना ज़रूरी है। आखिर में लिखता है इन ट्रैफिको उर्बानो, शहर की जो है ट्रैफिक में नो नहीं, यानी कि शहर की ट्रैफिक में आप जो है उसे उतार सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, आपको शहर की ट्रैफिक में भी इसे लगा के जाना होगा। आगे लिखता है debiendo a las baja velocidad, क्योंकि स्पीड कम होती है यहाँ पर, आलास के से सिरकुला, जब आप यहाँ पर चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, आपको शहर के अंदर भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ ये ख़तरनाक है, porque incluso en un choque a baja velocidad, अगर आपकी टक्कर होती है चाहे थोड़ी ही स्पीड में हो, नो सिम्प्रे es posible, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, mantener से sujeto al asiento, कि आप सीट पर जो है सीधे बैठे रहें या सीट पर जमे रहें। तो किसी वक्त जो है थोड़ी सी भी टक्कर लगने से आप जो है सीट के ऊपर से उछल के शीशे में लग सकते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हर वक्त आप इसे बांधे रहें जब आप मूवमेंट में हैं। तो इसका यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि प्रेकुआशंस, कौन सी एहतियाती तदाबीर देवे तोमार आपको करना होगी, conduciendo ड्राइविंग करते हुए, una मोटोसिक्लेता एक मोटरसाइकिल की, si empieza अगर शुरू होती है, a llover बारिश होना, इंटेंसामेंटे काफ़ी, अगर तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, मोटरसाइकिल पर आप हैं, तो उस वक्त आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो आपको अपनी स्पीड को कम कर लेना चाहिए, अगर हो सके, अगर ज़्यादा बारिश तेज़ है, ख़तरे का बायस है, तो आप वहाँ पर रुक जाएं। इसमें पहला जो जवाब है इसमें है रेडुसिर ला वेलोसिडाद, अपनी स्पीड को जो है वो आपने कम करना है। आगे लिखता है deteniendo से रोकते हुए, si fuera necesario, अगर ज़रूरत है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, पहले अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है, कम करना है। अगर आपको लगता है कि मज़ीद ख़तरा है तो आप वहाँ पर रुक जाएं, deteniendo से si fuera necesario, अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर रुक जाएं। दूसरे में लिखता है aumentar la velocidad, अपनी स्पीड को बढ़ा दें, para llegar, पहुँचने के लिए, cuanto antes, पहले से पहले, आसू डेस्टिनो, अपनी मंजिल पर। वो कह रहा है अपनी स्पीड को बढ़ा दें कि आप जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो ये चीज़ गलत है। जब तेज़ बारिश हो रही होगी तो आप स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सीडेंट के चांस होंगे और ज़्यादा ख़तरा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो आखिर में लिखता है mantener से muy cerca de los vehículos, आपने गाड़ियों के बहुत नज़दीक रखना है, de grande dimensiones, जिनका तूलो अर्ज़ बड़ा है। dimensiones होता है जो गाड़ियाँ बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और चौड़ी होती हैं, उसे कैसे हैं dimensiones। तो जो गाड़ियाँ लंबी और चौड़ी हैं आप उनके नज़दीक चले जाएं, para que le protegen la lluvia,
ताकि आप बारिश से बच सकें, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है बड़ी गाड़ी के नज़दीक। बारिश की सूरत हाल में अगर थोड़ी सी वो फिसले या आपका मोटरसाइकिल फिसले तो वो ज़्यादा ख़तरे का बायस बनता है। तो लिहाजा ये भी जवाब इसका गलत है। इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि आपने अपनी स्पीड को कम करना है और अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर रोक लेना है। Podremos realizar un adelantamiento, आप एक ओवरटेक कर सकते हैं इन una curva, एक मोड़ में, sin visibilidad, जहाँ पर आपको दिखाई ठीक तरह से नहीं देता। इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप जो है टर्न ले रहे हैं, मोड़ काट रहे हैं, तो उस वक़्त अगर तो दोनों सड़कें अलहदा-अलहदा मौजूद हैं, यानी कि आने वाली सड़क अलहदा मौजूद है और जाने वाली सड़क जो है वो अलहदा मौजूद है, तो उस सूरत हाल में आप आसानी से जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सिन विसिबिलिदाद भी होगा तो फिर भी आप अपनी सड़क में जा रहे हैं तो आपको ये ख़तरा नहीं है कि कोई आगे से आ जाएगा। अगर जो है मिज़्मो सड़क पर, सेम सड़क पर दोनों ट्रैफिक मौजूद हैं, आने वाली और जाने वाली, तो फिर उस सूरत हाल में जो है आप जो है सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में चले जाएंगे ओवरटेक करते हुए और ये ख़तरे का बायस बनेगा। तो इसमें पहला लिख रहा है सी, जी हाँ आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आगे लिख रहा है सिन इनवादिर, बग़ैर दाखिल हुए, बग़ैर इंटर हुए, इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो मुखालिफ सिमत है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर आपकी सिमत में 2 या 3 या 4 कारिल मौजूद हैं तो आप अपनी सिमत में ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आपकी सिमत में एक ही कारिल मौजूद है और आपने ओवरटेक करने के लिए सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में जाना है तो फिर ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है सिन इनवादिर, बग़ैर दाखिल हुए, इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, मुखालिफ सिमत में कि जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर उसमें आप दाखिल नहीं होते तो आप कर सकते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है नो, नहीं कर सकते, इस निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में, तो किसी भी सूरत हाल में नहीं कर सकते, ये भी चीज़ गलत है। आप ओवरटेक कर सकते हैं अगर आपके जो है जानब एक से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं या एक से अपनी सेंटिडो आपकी अलहदा है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ आप कर सकते हैं, सिंपरे के मानियोवरा, जो आप ओवरटेक कर रहे हैं, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, पुएदा अफेक्टुआर से कौन सिगुरिदाद, अगर आप हिफाजत के साथ करते हैं तो हमेशा आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप हिफाजत के साथ करते हैं तो ये भी चीज़ गलत है, हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि हिफाजत नहीं रहेगी। अगर सिन विसिबिलिदाद है, अगर दिखाई नहीं दे रहा, एक ही सड़क मौजूद है, तो उसमें आप ओवरटेक करना शुरू कर देंगे तो आगे से आपको गाड़ी लग जाएगी। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि जी हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन बगैर दूसरी सड़क में दाखिल हुए जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है लुगार अपार्तिर दे क्वाल, ये कहाँ पर लगा हुआ होगा। तो ये जो सिग्नल है इसका मकसद होता है कि पीछे जो भी आपको मना किया गया है, यानी कि आपको स्पीड मना की गई है, आपको ओवरटेक मना की गई है, जो भी चीज़ें आपको पीछे मना की गई हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अब आपको वहाँ पर आज़ादी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि यहाँ पर 60 की स्पीड जो है वो मना की गई है, लेकिन आगे जाके ये सिग्नल लगा देता है कि 60 की स्पीड जो मना की गई थी वो यहाँ पर ख़त्म है, अब आपको आज़ादी है, आप नॉर्मल जो है कानून के मुताबिक, सड़क की स्पीड के मुताबिक चल सकते हैं। इसी तरह ये गाड़ी की ओवरटेक, इसी तरह ये कामियोन की ओवरटेक, तो ये चीज़ें। लेकिन जब ये सिग्नल आ जाएगा वाइट, जिसमें कुछ भी नीचे नहीं बना हुआ, उसका मतलब है ये तमाम चीज़ें जो आपको पीछे मना की गई थी वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रही हैं। अब आप नॉर्मल कानून के मुताबिक आगे जा सकते हैं। तो इसमें है फिनालिसान todos los provisiones, के तमाम जो मनुमात हैं, तमाम जो आपको चीज़ें मना की गई हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। de las señales anteriores, जो पिछले सिग्नल के साथ आपको मना की गई थी, para vehículos en movimiento, जो कि गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर तमाम जो चीज़ें मना की गई हैं वो ख़त्म होता है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन भी ख़त्म हो जाएंगे, आप जितनी स्पीड चाहें दें या आप जितना, ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ वो चीज़ें आपको आज़ादी दे रहा है जो पीछे मना की गई थी। आगे लिखता है कोमेंसा ला प्रोविsiones, कि ये यहाँ पर आगाज़ है मना होने का, इंडिकादा अंतरियोरमेंटे, जो आपको पीछे इंडिकेट की गई थी। तो यहाँ पर आगाज़ नहीं है, यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं वो, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है से इनिशियन ला प्रोविsiones इंडिकाciones इंडिकादास, कि यहाँ पर आगाज़ हो रहा है, इनिशियन के आगाज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आगाज़ नहीं, यहाँ पर फिनालिसा ख़त्म हो रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इनिशियल लो प्रोविsiones, के ये जो चीज़ें मना की गई है यहाँ पर आगाज़ हो रहा है उनका
indicadas por anteriores señales, जो पीछे आपको सिग्नल के ज़रिए बताई गई थी, de previsiones, जो चीज़ें मना की गई हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। ये भी आगाज़ का कह रहा है और ये भी आगाज़ का कह रहा है, ये finalizan todas las previsiones, कि यहाँ पर तमाम जो हैं आपको पीछे जो चीज़ें मना की गई हैं वो ख़त्म हो रही हैं। esta señal, ये जो esta señales, ये जो सिग्नल है sobre una carretera convencional, एक नॉर्मल सड़क पर indica la salida inmediata, ये इंडिकेट कर रहे हैं एक निकलने वाले रास्ते को, आसिया किस तरफ, ओतरा carretera convencional, दूसरे carretera convencional पर, una autopista, una autovía। तो इसमें चीज़ ये है, आपने ये चीज़ देखना है, अगर बोर्ड नीला होगा तो उसका मकसद है यहाँ पर, क्योंकि इस साइड पे है, अगर बोर्ड नीला इस साइड पे होगा और उसके तीर का निशान होगा कि ये निकलने वाला रास्ता है, तो उसका मकसद होगा कि ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर निकल रहा है। और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हम ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पर मौजूद हैं और इसमें आपको बता रहा है जो निकलने वाला रास्ता है कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर निकल रहा है। तो यहाँ पर तस्वीर में आप देखें कि तो ये दोनों बोर्ड जो हैं वाइट है, एक तो आप कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर ही चल रहे हैं और दूसरा जो निकलने वाला रास्ता है वो भी कार्रेटेरा कन्वेंशनल ही है। अगर यहाँ पर ये बोर्ड नीला होता तो इसका मकसद था कि ये निकलने वाला रास्ता ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पर जाकर निकल रहा है। तो इसमें इसका यही जवाब होगा ओतरा कार्रेटेरा कन्वेंशनल, के ये दूसरा कार्रेटेरा कन्वेंशनल नॉर्मल सड़क पर ये सालिदा जो है निकल रहा है। इंडिका सालिदा, ये सालिदा जो इंडिकेट कर रहा है वो कार्रेटेरा कन्वेंशनल का कर रहा है, ऑटोविया या ऑटोपिस्ता का नहीं कर रहा। arrojar, arrojar होता है गिराना, फेंकना, un cigarro, एक सिगरेट को, por la ventanillas, खिड़की से, de un turismo, एक कार के, puede suponer un infracción, कि आपको यहाँ पर जुर्माना किया जा सकता है। तो जी हाँ, ये सिगरेट का गिराना, इससे आपको जुर्माना भी किया जा सकता है और इसके अलावा आपके पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी, एडेमास conlleva pérdida de puntos। जी हाँ, इसके साथ आपको जुर्माना भी किया जा सकता है और इसके साथ आपके पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं। pérdida de puntos, कि आपके पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी, pero conlleva, pero no conlleva pérdida de puntos, आपके पॉइंट्स नहीं काटे जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, पॉइंट्स भी काट सकते हैं। आखिर में लिखता है नो, कि ये जुर्माना नहीं करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, जुर्माना कर सकते हैं। pero no debe hacer, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, वो जुर्माना भी कर सकते हैं और पॉइंट भी काट सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल सिस्टमा ADAS, ADAS क्या होता है? एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम होता है, मतलब आपकी मदद करने वाला, ड्राइविंग में आपकी जो मदद करने वाला टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। conocido con el nombre de ESA। अब ESA क्या है? ESA इंटेलिजेंट स्पीड अडेप्टेशन होता है, मतलब आपकी स्पीड को कंट्रोल करने वाला सिस्टम। ये दोनों गाड़ी में जदीद जो है ये सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद भी सिस्टम है जिनके मुखफ़फ़ नाम है। अब ESA जो है, जो मखसूस एक सिस्टम है स्पीड को कंट्रोल करने का, कंट्रोल adaptativo de velocidad, आगे इसकी डिटेल भी दे रहा है कि ये जो स्पीड को कंट्रोल करता है। ¿Qué acciones lleva a cabo cuando detecta un vehículo? ये कौन सा एक्शन लेगा जब ये किसी गाड़ी को डिटेक्ट करेगा, पता लगाएगा, मास लेंग तो जो ज़्यादा आहिस्ता चल रही है, दिलानते आपके आगे। तो ये आपके आगे जो आहिस्ता गाड़ी चल रही है या आप बहुत उसके नज़दीक हो गए हैं, तो ये आपकी गाड़ी को कंट्रोल करेगा, उस स्पीड को ब्रेक लगाएगा, कंट्रोल करेगा ताकि आपकी टक्कर ना हो सके। तो इसमें पहला है realiza un adelantamiento, ये एक ओवरटेक करेगा, a dicho vehículo, उस गाड़ी को, para no perder velocidad, अपनी स्पीड को ना घुमाने के लिए, यानी कि उसी सेम स्पीड में रहते हुए ये ओवरटेक कर जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, ये उस स्पीड को कंट्रोल करेगा उसके पीछे, यानी कि ब्रेक लगाएगा ताकि आपकी टक्कर ना हो। adapta su velocidad, अपनी स्पीड को जो है उसका पता लगाएगा, a dicha vehículo, उस गाड़ी के साथ, y vuelva a alcanzar, और दोबारा जो है वो पहुंचेगा, la velocidad, स्पीड के साथ, prefijada cuando la parte delantera, जब आपके आगे वाला हिस्सा queda libre, फ्री हो जाएगा। ये उस स्पीड को उस वक्त कंट्रोल करेगा जब आपके सामने गाड़ी होगी, यानी कि उसको टक्कर नहीं होने देगा, और जब आपके सामने से कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, खाली हो जाएगा, तो उस वक्त वो फिर अपनी सेम स्पीड में चला जाएगा। तो ये है उसका कंट्रोल, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में आखिर में लिखता है adapta la velocidad, स्पीड को कंट्रोल करेगा, y mantiene con vehículo,
precedente una distancia de seguridad 50 metros। तो ये एक जो आपके सामने गाड़ी जा रही है उसमें 50 मीटर का जो फासला है उसे बरकरार रखेगा। तो ये चीज़ गलत है, ये आपके कंट्रोल करेगा टक्कर होने से, और उसके बाद अगर वो गाड़ी वहाँ से हट जाती है, अलहदा साइड पर हो जाती है, तो फिर ये उसी सेम स्पीड में चला जाएगा जो आपने उसमें एडजस्ट की हुई है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आई एलो, यहाँ पर बर्फ़ है इन ला कलसादा सड़क पर के देवे आसेर, क्या करना होगा? तो यहाँ पर अगर बर्फ़ है तो आपको क्या करना होगा? सर्कुलर con la primera marcha, आपको पहले गियर पर जाना होगा। के एसला मास्कोरता, क्योंकि ये सबसे छोटा गियर है। तो छोटे गियर पर अगर आप यहाँ पर शुरू करेंगे तो पहले गियर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और जो टायर है वो बर्फ़ के नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आपको पहला गियर इस्तेमाल करना जो है वो अच्छी सलाह नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आसेलेरार, स्पीड देना होगी para salir rápidamente, जल्दी से निकलने के लिए। तो अचानक स्पीड देने से भी गाड़ी जो है बर्फ़ में बैठ जाती है, नीचे उसके टायर जो है चले जाते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है conducir con cuidado, आपने हिफाजत के साथ वहाँ पर जो है ड्राइव करनी है। फ्रेनार, ब्रेक, ई एक्सेलेरार, और जो स्पीड है con cuidado, एहतियात के साथ। यानी कि ब्रेक भी आपने अचानक नहीं लगानी और स्पीड भी अचानक आपने नहीं देनी। ये दोनों चीज़ों का एहतियात करना है ताकि आप बच सकें। सोलो क्वांदो नेसेसारियो, जब इसकी ज़रूरत, तो आपने ब्रेक भी ज़रूरत के मुताबिक लगानी है और स्पीड भी ज़रूरत के मुताबिक। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सिग्नल इंडी का ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है साइकिल वाले, प्यातोन, पैदल चलने वाले यहाँ पर चल सकते हैं। ये अलग किया गया है रास्ता दूसरी ट्रैफिक से कि जो मोटर वाली ट्रैफिक है। तो इसमें पहला जवाब है ला एक्सटेंसिया दे उना विया, कि ये एक ऐसा रास्ता है para los peatones, पैदल चलने वालों के लिए, ई साइक्लोज, और साइकिल वालों के लिए, सेगेरादा, अलग किया गया है दिल ट्रैफिक और ट्रैफिक से, मोटोरिजादो, जो कि मोटर वाली गाड़ियाँ हैं, तो उनसे अलहदा किया गया। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे लिखता है ला इंटरसेक्शन con una vía ciclistas, कि ये एक चौराहा है जहाँ पर एक रास्ता साइकिल वालों के लिए है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है कि एक्सेसो एस्ता प्रोहिबिdo, कि ये जो जहाँ पर मना है दाखिल होना आसिक्लो, साइकिलों का, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें पहला जवाब इसका दुरुस्त होगा कि ये साइकिलों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, और ये रास्ता अलहदा किया गया है दूसरी गाड़ियों से जो मोटर वाली है। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह निगहबान।